भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये वो फेमस डायलॉग है जो नाना पाटेकर का है और ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे सुना भी होगा, फिल्म भी देखी होगी और साथ ही साथ मीम्स में भी इसे देखा होगा। फिलहाल दौलत और शोहरत तो समझ में आता है, लेकिन लगता है इज्जत में थोड़ी सी कमी आने लगी है और ऐसा इसलिए क्योंकि हो ही कुछ ऐसा रहा है। दरअसल नाना पाटेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक फैन को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। हालांकि उस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही थी। नाना पाटेकर ने खुद एक वीडियो जारी कर ये कहा था कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मैंने एक लड़के को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारी फिल्म का हिस्सा है। हमने एक रिहर्सल की थी, हम दूसरी रिहर्सल करने वाले थे। निर्देशक ने मुझे शुरू करने के लिए कहा, हम शुरू करने ही वाले थे, तभी वीडियो में दिख रहा एक लड़का अंदर आया। मुझे नहीं पता था वो कौन है, मुझे लगा कि वो हमारे दल में से ही कोई है और मैंने सीन के अनुसार उसे थप्पड़ मार दिया। मतलब कि यहाँ पर जो सीन था थप्पड़ मारने वाला, वो नाना पाटेकर का ही सीन था जिसमें उन्हें थप्पड़ मारना था। मतलब यही फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था। लेकिन अचानक से जो लड़का वहां पर मौजूद होना चाहिए था उसकी जगह कोई एक लड़का आ जाता है, मतलब कोई फैन आ जाता है, वो सेल्फी लेने लगता है और वो थप्पड़ मार देते हैं नाना पाटेकर, जिसका वीडियो कैद हो जाता है। फिर उन्हें पता चला कि वो क्रू का हिस्सा नहीं था, इसलिए फिर नाना पाटेकर कहते हैं कि मैं उसे बुलाने जा रहा था, वापस बुलाने जा रहा था, लेकिन वो भाग गया। हो सकता है कि उसके दोस्त ने वो वीडियो शूट किया हो। मैंने कभी किसी को फोटो के लिए मना नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं करता, ये गलती से हो गया। अगर कोई गलतफहमी है तो मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो नाना पाटेकर ने तो यहाँ पर अपनी सफाई दे दी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा। उन्हें लगा कि वो लड़का जिसे एक्चुअल में थप्पड़ मारना था सीन के हिसाब से वो था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फैन था जो कि सेल्फी लेने आया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नाना कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं वो तमाम कंट्रोवर्सी से जिनका शिकार हो चुके हैं नाना पाटेकर। सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जिसकी क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पर या बाकी साइट्स पर, वो थी तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद काफी पुराना है। अभिनेत्री ने वर्ष 2018 में नाना पाटेकर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद वो समय समय पर अभिनेता पर तीखी टिप्पणी करती हुई भी नजर आई। बार बार तनुश्री का जो गुस्सा है वो नाना पाटेकर पर फूटता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को भी खरी खरी सुनाई थी। तनुश्री का आरोप था कि नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री ने पब्लिसिटी के लिए उनका नाम का जो है इस्तेमाल किया है और करियर उनका चौपट करने का भी उन पर आरोप लगाया था तनुश्री दत्ता ने। तो ये थी एक कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात की जाए तो जब सब पद्मावती फिल्म को लेकर ट्रोलिंग कर रहे थे कि पद्मावत को रिलीज नहीं होना चाहिए, तो नाना पाटेकर जो थे वो संजय लीला भंसाली के सपोर्ट में आए थे। जी हाँ, जब सब कह रहे थे कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए, तब नाना पाटेकर का बयान सामने आया। इस कंट्रोवर्सी पर नाना पाटेकर ने कहा कि ये प्रीमेच्योर है। उन लोगों के लिए जिन्होंने फिल्म देखी भी नहीं है, वो आप अपनी राय क्यों दे रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो कमेंट्स आ रही है, जो ट्रोलिंग्स आ रही है, वो प्रीमेच्योर है। उन लोगों के लिए जो फिल्म देखे बिना ही पद्मावती के लिए अपनी राय दे रहे हैं, उनके लिए कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपने वो देखी नहीं तो आप इस पर कैसे बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर पद्मावती को लेकर दिए गए बयान पर जो नाना पाटेकर है उनको भी काफी ट्रोल किया गया था। अब बात करते हैं तीसरी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि 2019 से जुड़ी हुई है। 2019 में राइट विंग हिंदी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। अब बात करते हैं चौथी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि फिर 2019 से जुड़ी हुई है, जहां पर नाना पाटेकर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को संभालने में सरकार की आलोचना की। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी तरीकों की भी आलोचना की थी। हालांकि अब देखा जाए तो हाल ही में नाना पाटेकर ने वैक्सीन वॉर बनाई, मतलब उसमें रोल किया, मेन लीड में नजर आए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे कोरोना की वैक्सीन को लेकर काम किया गया और बाकी उससे रिलेटेड चीजें, तो इसमें थोड़ी सी आयरनी नजर आई। अब बात करते हैं पांचवी कंट्रोवर्सी के बारे में। पाटेकर ने 2020 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का समर्थन किया और उसके बाद नाना पाटेकर को जमकर ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोवर्सी यानी कि 6वीं कंट्रोवर्सी जिससे नाना पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं कुछ समय पहले की बात है, बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह
जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स और गदर 2 पर अपने बयान दिए थे तो उसके लेकर वो काफ़ी चर्चा में थे। एक्टर ने कहा था कि इन फिल्मों को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय होते देखना परेशान कर देने वाला है। तो फिर नसीरुद्दीन के बयान पर नाना पाटेकर ने कहा था कि इन फिल्मों को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय होते देखना परेशान कर देने वाला है। नाना ने कहा कि क्या आपने नसीर से पूछा कि उनके लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? मेरे अनुसार राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना राष्ट्रवाद है और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो उस समय जो ये बयान थे वो आपस में टकरा गए और ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो ये थी नाना पाटेकर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम कंट्रोवर्सीज जिसको लेकर नाना पाटेकर सुर्खियों में रहे थे और विवादों में रहे थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो विवाद में रहे थे। फिलहाल नाना पाटेकर की ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी जिसमें उन्होंने थप्पड़ मारे, लेकिन हाल ही में जो दिखाया गया है वैसा नहीं था, जिसकी एक्सप्लेनेशन नाना ने खुद दी थी, उस पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।